हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हम पॉइंट पढ़ेंगे आपके सबसे महान नायक जिसने हिंदू धर्म को पुनः संगठित किया, पुष्यमित्र संघ के विषय में। पुष्यमित्र संघ के विषय में। पुष्यमित्र संघ वास्तव में एक ब्राह्मण था। पुष्यमित्र संघ ब्राह्मण था और ये वो व्यक्ति था जिसने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके अपने साम्राज्य, अपने स्थापना और वर्तमान के शासक ब्रदरथ, शायद आप ब्रदरथ के विषय में नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको विशेष जानकारी नहीं है कि ब्रदरथ कौन था। वास्तव में ब्रदरथ, जब भारत संपूर्ण विदेशी शासकों से घिर चुका था, तब मगध के शासक धनानंद को सबक सिखाने के लिए तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के विषय में हम बहुत जानते हैं। चाणक्य जो कि बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, तक्षशिला के गुरुकुल का एक आचार्य था जिसके के बचपन का नाम कौटिल्य और जिसने रचना की मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र की। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्र है आज के समय में, उसकी रचना की। तो धनानंद को पराजित करने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक नन्हे से बालक, अर्थात एक 9 वर्ष के बालक चाणक्य को अपने साथ 9 वर्ष के बालक चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया। चंद्रगुप्त के विषय में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त वास्तव में जिसकी की माता का नाम मूरा था, जो कि एक क्षत्रिय था, और चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा होने के कारण ही चंद्रगुप्त का पूरा नाम रखा गया चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात इसकी मां के नाम से इसके वंश को आगे बढ़ाया गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही न्यायप्रिय और समाज को एक स्थान देने वाला व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो उसके वंशज शासन में आए उन्हें हम देखेंगे और ब्रदरथ और पुष्यमित्र संघ तक पहुंचेंगे। देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र सम्राट अशोक, वही अशोक जिसके के आज भी सारनाथ की ली गई कुछ लिपियां हमारे सिक्कों पर और हमारे नोटों पर दर्शाई जाती हैं, जिसमें 4 हाथियां चार सिंगे दिखाए जाते हैं। वो अशोक के सारनाथ के ली गई कुछ प्रतियां हैं। अशोक वास्तव में बचपन से बहुत क्रूर था, आक्रामक था और बचपन से ही एक दूसरे को मार देने के लिए आतुर था। परंतु अशोक महान कलिंग युद्ध के बाद में बहुत विनम्र और सुशील हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
अपना लिया। बौद्ध धर्म के अपनाने के कारण इसने अपने पुत्र और पुत्री, इसके एक पुत्र था महेंद्र और एक पुत्री थी महेंद्री, अपने पुत्र और पुत्री को चीन, नेपाल, अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। इसके बाद में अशोक महान की मृत्यु के बाद में जो अन्य दूसरा शासक आया वो था बृहद्रथ, जिसके विषय में हम बात करेंगे। बृहद्रथ वास्तव में बौद्ध धर्म को अपनाता था, बहुत ही विनम्र और सुशील था, लड़ना नहीं चाहता था। बृहद्रथ के इसी के कारण एक यूनानी शासक ट्रेमेडियस डेमेट्रियस भारत आया और इसका प्लान था कि भारत के जो अकूत संपत्ति है, भारत में जो अथाह धन और दौलत है, उसे किस तरीके से यूनान ले जाया जाए। ट्रेमेडियस का विचार था कि यदि हमने बौद्ध धर्म को अपने अंदर में कर लिया तो हम यहां से इस कोष को, इस धन को, इस अकूत दौलत को अपने देश यूनान ले जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा कारण था कि ज्यादातर राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो बौद्ध धर्म के मठों और मंदिरों के लिए दान देते थे और लड़ने से बिल्कुल कतराते थे। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि यदि ये बात सही है कि राजा को सुशील होना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि दुश्मन के आक्रमण के समय भी वह इंतजार करता रहे। ट्रेमेडियस ने एक योजना बनाई और जो मठ थे, बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठों में अपने सैनिकों को भेज दिया और इनके सैनिक यहां पर आराम से रहने लगे। ये अपने साथ अपने हथियार भी रखने लगे और इन हथियारों के साथ वो बौद्ध धर्म को इस बात पर अपनाने के लिए तैयार हुए कि यदि आप हमारी सहायता करोगे, यदि आप हमें रहने दोगे, तो हमारा शासक अर्थात हमारा राजा ट्रेमेडियस भी बौद्ध धर्म को अपना लेगा। परंतु वो वास्तव में ये नहीं चाहते थे कि ट्रेमेडियस बौद्ध धर्म अपनाए। उनका योजना थी कि वो भारत की अकूत संपत्ति को लूट करके ले जाएं। देखते हैं कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को न मानने वाले ट्रेमेडियस ने भारतीय शासकों को किस तरीके से परेशान और भ्रमित किया। देखें आगे। तो अब तक हमने देखा कि ट्रेमेडियस, जिसके सिपाही बौद्ध धर्म के मठों में स्थापित हो गए और अपने साथ अपने हथियारों को भी रखे हुए थे। अब हम बात करते हैं बृहद्रथ की, जो कि उस समय मगध का शासक था। कहां का? मगध का। मगध का शासक बृहद्रथ एक सुशील और आदर्शवादी शासक था और आदर्शवादी शासक होने के बाद जब ये पता चला कि ट्रेमेडियस जब ये पता चला कि डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो मगध के शासक बृहद्रथ ने इसे समय पर छोड़ दिया। ये कहकर के छोड़ दिया कि जो समय होगा, जैसा समय और वक्त बताएगा, और वो होता चला जाएगा। अब हम वास्तविक बिंदु पर आते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के विषय में मैं आपको बता दूं, पुष्यमित्र शुंग वास्तव में मगध के सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसका जन्म
184 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसका जन्म 184 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म से ब्राह्मण था, जनेऊ धारण करता था और बहुत ही आक्रामक, वास्तव में रियल योद्धा था। जब पुष्यमित्र सोम को यह पता चला कि ट्रेमेडियस के सिपाही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, तो पुष्यमित्र सोम ने भद्रक अर्थात अपने राजा से कहा कि महाराज मुझे अनुमति दो तो मैं इन समस्त मठों में छिपे हुए इन ट्रेमेडियस के सिपाहियों को खत्म कर दूं। लेकिन भद्रक ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे पुष्यमित्र शुंग बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम आदेश दो ना दो, लेकिन मैं इस सेना का सेनापति हूं और यह सेना मेरी है, मेरे अनुसार कार्य करेगी। मैं इन ट्रेमेडियस के शासकों पर, ट्रेमेडियस के सिपाहियों पर आक्रमण जरूर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पुष्यमित्र शुंग ने इन ट्रेमेडियस के जो सिपाही छिपे हुए थे जिन जिन मठों, बौद्ध मठों में, उन पर आक्रमण किया और अनेकों ट्रेमेडियस के सिपाहियों को मार दिया। और जो शेष बचे हुए सिपाही थे, शेष बचे हुए बौद्ध थे, उन्हें भद्रक के चरणों में ला दिया। भद्रक को जब मालूम चला कि पुष्यमित्र शुंग ने अनेकों बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मार दिया है, तो पहले से नाराज, क्योंकि पहले से नाराज था कि वो अपनी सेना के साथ अलग हो गया था। पुष्यमित्र शुंग के कारण भद्रक में और पुष्यमित्र शुंग में पहले से ही एक विरोधाभास हो गया था। उसने पुष्यमित्र शुंग को अपनी सभा से निष्कासित कर दिया, अर्थात ये आदेश दे दिया कि पुष्यमित्र शुंग तुम मेरी सभा में नहीं आओगे, अर्थात तुम मेरी सभा के लायक नहीं हो। पुष्यमित्र शुंग अत्यधिक क्रोधित हुआ और वो अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ यहां से अर्थात मगध से अलग चला गया। मगध से अलग चले जाने के बाद छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ वो जंगलों में रहा। जंगलों में रहने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना से, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कितना 84,000 बौद्ध मठ, 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ दिया। ये वही बौद्ध मठ थे जिनमें ट्रेमेडियस के सिपाही छिपे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ दिया। इन्हें तोड़ने के बाद एक दिन अचानक जिन जंगलों में पुष्यमित्र शुंग रहता था, उन्हीं जंगलों से गुजरना हुआ भद्रक का। इन दोनों का आमना सामना हुआ और आमना सामना होने पर भद्रक ने पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर दिया, जो कि अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ था। पुष्यमित्र शुंग भी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ था। भद्रक ने पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर दिया। पुष्यमित्र शुंग, वो शासक, वो सेनापति जो ब्राह्मण होते हुए भी अपने जनेऊ को उतार दिया, केवल इसलिए कि सनातन धर्म को बचाया जा सके, जो कि वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म को बचाया जा सके। अन्यथा की स्थिति में यदि पुष्यमित्र शुंग ना होता तो आज सनातन धर्म और वैदिक धर्म की बातें ना होती, या तो बौद्ध धर्म होता या अन्य धर्म होते, क्योंकि उस समय के समस्त राजा बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे थे और सभी बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति था जिसने सनातन धर्म को, या यूं कहें वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार को उठाया, अर्थात अपने जनेऊ, ब्राह्मण होने के बावजूद अपने जनेऊ को छोड़ दिया और तलवार को चुना। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो पुष्यमित्र शुंग ने एक ही वार से भद्रक के 2 टुकड़े कर दिए। भद्रक मौर्य वंश का अंतिम शासक था, अर्थात भद्रक के मर जाने के बाद मगध का सम्राट बना
पुष्यमित्र शुंग। यहां से शुंग वंश की स्थापना हुई और इसके बाद इसका पुत्र अग्निशुंग, अग्निमित्र शुंग एक कुशल शासक रहा, कुशल योद्धा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने केवल बौद्ध मठों को, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों से द्वेष मानता था, परंतु ये गलत है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के यहां अनेकों बौद्ध धर्म को मानने वाली नर्सें थी, अनेकों दास दासियां थे, अनेकों व्यक्ति थे जो उसके कार्य में सहायक थे। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद में उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग भी शासक बना। तो आज हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग, जिसे इतिहास में बहुत कम करके दिखाया जाता है, वास्तव में वो वर्तमान के सनातन धर्म और वैदिक धर्म का सही में अनुयायी था। और यदि सनातन धर्म आज तक जीवित है तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पुष्यमित्र शुंग की एक योजना, एक दिशा निर्देश या उसका साहस या उसकी तलवार उसके साथ रही होगी। यदि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि इसका सॉल्यूशन हो सके।